हमारे स्कूल डिसमेंटल हो गया। 2024 अगस्त में डिसमेंटल करा दिया गया। जर्जर हो गया। इधर उधर के घर में बैठ जाते हैं। तो पानी की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है आपके? पानी गिरता है तो हम उधर उधर बैठते हैं। हाँ, धूप लगता है तो छाए को देख देख के बैठते हैं। हमारा स्कूल बन जाए, हमारा स्कूल जल्द से जल्द बन जाए। ये है अनूपपुर जिले की लाखौरा ग्राम पंचायत के बरटोला प्राथमिक स्कूल। टूटी छत, जर्जर भवन, खंडहर दिखने वाला यह प्राथमिक स्कूल जहां शिक्षक हैं, बच्चे हैं, लेकिन स्कूल के नाम पर सिर्फ एक टूटी हुई दीवार। ये तस्वीर सिस्टम की शिक्षा के प्रति उदासीनता की गवाही देती है, जहां पढ़ने वाले मासूम बच्चों के सिर पर छत तक नसीब नहीं है। नतीजा यह है कि शिक्षा का मंदिर आज खुले आसमान के नीचे सिमट कर रह गया है, जहां किताबें हैं, बच्चे हैं, पर सुरक्षा और सम्मान नहीं है। कौन सी स्कूल पढ़ाई करते हो? प्राथमिक शाला बरटोला। और कौन सी कक्षा में हो? 5वीं। बेटा आप लोग कहाँ बैठ के पढ़ाई करते हो? ग्राउंड में। क्यों? हमारा स्कूल टूट गया है। कैसे कैसे टूट गया स्कूल? नहीं पता, जर्जर हो गया था। अच्छा, तो कब से ऐसे आप बैठ के पढ़ाई करते हो? 2024 से। तो जब पानी गिरता है, धूप लगती है, तो आप लोग कैसे करते हो पढ़ाई फिर? दूसरे के घर में बैठते हैं। तो कितने बच्चे हैं आप लोग? 20। तो सभी लोग ऐसे ही करते हैं? हाँ। क्या चाहते हो आप लोग? हमारा स्कूल बन जाए। आपके विद्यालय क्या नाम है? प्राथमिक शाला बरटोला। तो आप कहाँ बैठ के पढ़ाई करती उस समय? मैदान। क्यों? हमारा स्कूल टूट गया है। तो जब पानी गिरता होगा या ठंडी लगती होगी या गर्मी लगती होगी तो कैसे करती हो उस वक्त? इधर उधर के घर में बैठ जाते हैं। और खाना कहाँ खाती हो? दूसरे घरों में? ये कब से हुआ है? 2024। कौन सी स्कूल पढ़ाई करती हो? प्राथमिक पाठशाला बरटोला। कक्षा? 4th। आप लोग कहाँ बैठ के पढ़ाई करते हैं? मैदान में। क्यों? हमारा स्कूल टूट गया है। तो क्या चाहते हो आप लोग? हमारा स्कूल जल्द से जल्द बन जाए। किस प्रकार की समस्या होती है स्कूल ना बहुत रहने से? प्रकार का। पानी गिरता है तो हम उधर उधर बैठते हैं। हाँ, धूप लगता है तो छाए को देख देख के बैठते हैं। तो जब समस्याएं होती तो क्या आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो? नहीं, क्या चाहते हो आप लोग? हमारा स्कूल जल्द से जल्द बन जाए। और क्या चाहिए? और हमें स्कूल भी चाहिए, ग्राउंड भी चाहिए, और हम पानी पीने इधर उधर जाते हैं। तो पानी की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है आपके? दूर है टंकी थोड़ा सा। तो दूर जाते हैं पानी के लिए? हाँ, हम साइकिल लोग लाते हैं। हाँ। आज खाना बना था? यस सर। कहाँ खाए हो? खाना कहाँ खाए हो? घर में। किसके? हमारे। तो आपके यहाँ खाना बनता है? हाँ। तो रोज वहीं जाते हो? हाँ। आप किस विद्यालय में पढ़ती हो? शासकीय प्राथमिक शाला बरटोला। तो आप कहाँ पर बैठ के पढ़ाई करती हो? हमारे स्कूल के ग्राउंड में। क्यों ऐसा? हमारे स्कूल डिसमेंटल हो गया है। तो कब से ऐसा हुआ है? 2024 से। तो हमेशा तो आप लोग जब पानी गिरता होगा या धूप लगती हो तब क्या करते हो? पानी गिरता है तो हम इधर उधर बैठ जाते हैं। इधर उधर कहाँ? जगह मिलता है। मतलब कभी किसी के घर में, कभी किसी घर में? यस सर। सरकार शिक्षा के अधिकार की बात करती है, लेकिन बरटोला के बच्चों को तो छत का अधिकार भी नसीब नहीं है। 2 साल पहले कलेक्टर के आदेश पर पुराने भवन को ढहा दिया गया था। कहा गया था कि जल्द ही नया भवन बनेगा, लेकिन वो जल्द मानो समय में कहीं खो सा गया हो। बरसात हो या तेज धूप, बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। मौसम बिगड़ने पर कभी किसी ग्रामीण के घर में तो कभी किसी छप्पर के नीचे कक्षाएं लगती हैं। यह अस्थायी व्यवस्था मानो स्थायी पीड़ा बन चुकी है। विद्यालय परिसर में जो एक हैंड पंप है वो भी हवा उगल रहा है। पीने की कोई ठोस व्यवस्था तक नहीं है। सोचिए, जहां पढ़ाई होनी चाहिए वहां बच्चे प्यास से जूझ रहे हों।
स्वच्छ पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं जो हर इंसान का हक है वो भी यहाँ मुहैया नहीं है। तो ये बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही पढ़ाई करते हैं? अब क्या करें सर, इतना मजबूरी है तो आते हैं पढ़ते हैं, खुली मैदान में ही। स्कूल ही टूट गया, शासन तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। न यहाँ खाना बनाने के लिए रसोईया घर है, न लेटरिन बाथरूम है। हम खुद परेशान होते हैं, बच्चे भी होते हैं। सर मैडम सब इसके उसके यहाँ खाना बना रहे थे। अब मौसम खुला, बरसात कटा तो फिर यहाँ फिर मैदान में चले आए खाना बनाने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चे खाना कहाँ खाते होंगे? दूसरे घर में जा खाते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी 20 के 20 बच्चे आदिवासी समुदाय से आते हैं। ग्रामीणों का साफ आरोप है कि हमारे बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है, तभी तो 2 साल के बाद भी भवन और बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही। तो क्या यहाँ के क्या समस्या क्या आ रही है? ये समस्या बहुत समस्या है सर जी, क्या बताएं। खुला में पूरे बच्चे पढ़ रहे हैं, बरसात गर्मी सब। 2 साल से हो गया ये स्कूल भवन टूटे, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बच्चे यही मर बाहर पढ़े थे? बाहर पढ़ रहे हैं धूप में बरसात में। तो इससे बच्चे बीमार भी पड़ते होंगे? अरे भारी बीमार पड़ते हैं, घर वो नहीं है, सुनाई से नहीं है। कौन नहीं सुना है? कोई नहीं सुना है, ना कोई आए के देखें। क्या चाहते हैं आप? यहाँ भवन बनना चाहिए, स्कूल भवन, और बढ़िया पढ़ाई हो, लड़कन के भविष्य बने। तो कभी कोई जनप्रतिनिधि या जो नेता हैं या जिम्मेदार अधिकारी कभी वो यहाँ आए? कोई नहीं आए जनप्रतिनिधि, ना कोई जिम्मेदार आदमी, ना विधायक। आदिवासी के कोनो सुना नहीं, आदिवासी के कौन नहीं सुना? कोई नहीं सुना नहीं, अब तक तो बन जाए। क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? समस्या यही समस्या है सर, हमारे ये स्कूल के बगल में हमारे घर है, पड़ोसी हैं। बच्चों के इतनी समस्या है कि मैदान में बैठा रहे, किसी पड़ोसी के यहाँ बैठा रहे, कहीं इधर उधर बैठ रहे हैं बच्चों। बाकी बच्चों की इतना समस्या है कि भवन की भी कमी यहाँ है, तो इसलिए पड़ोसी में बैठा रहे, कहीं धूप में बैठा रहे। क्या कभी कोई जिम्मेदार अधिकारी या जो जनप्रतिनिधि है वो कभी इस विषय पर ध्यान नहीं दिए? विषय पर ध्यान तो आ रहा है अधिकारी सर, बाकी ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, बाकी कोई पता नहीं चल रहा है। ये जो भवन था वो कब टूटा था? ये तो हो गया सर, ये 2024 का। तब से आज तक हमेशा बच्चे बाहर ही पढ़ रहे बाहर ही पढ़ रहे हैं। बरसात में भी देखो इधर उधर भटक रहे हैं, बरसात में भी, गर्मी भी है, गर्मी आ गए, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, कोई स्थायी जगह भी नहीं है। ग्रामीणों की शिकायतें और बच्चों की दुर्दशा के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे हैं। शिक्षा के अधिकार की बात करने वाला यह सिस्टम मानो आंखें मूंदे कहीं खो सा गया हो। लाखौरा का प्राथमिक स्कूल, जहां शिक्षक हैं, बच्चे हैं, लेकिन प्रशासन की आंखों में मानो पट्टी सी बंधी है। क्या नाम है आपका? लीलावती बनवासी। ये विद्यालय कौन सा है? प्राथमिक शाला बरटोला, मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ। तो यहाँ के बच्चे हैं लगातार खुले में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये हमारे शाला भवन जर्जर हो गया था सर, तो 2024 अगस्त में डिसमेंटल करा दिया गया। तब से आज तक भवन नहीं बना? आज तक नया भवन नहीं स्वीकृत हुआ, ना मिला नहीं। लगभग कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं। और ये बताइए, जब पानी गिरता होगा, बरसात ठंडी या जो सभी मौसमों में, आप लोग क्या करते बच्चों के लिए? हो गया फिर अगल बगल हम लोग बच्चों को बैठाते हैं। मतलब प्रॉपर कोई व्यवस्था नहीं है? प्रॉपर नहीं है बस। सवाल यह नहीं है कि बरटोला में स्कूल भवन कब बनेगा, सवाल यह है क्या आदिवासी बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान इतना सस्ता है कि 2 साल तक भी किसी को परवाह नहीं। सवाल यह है कि कौन जिम्मेदार है इस अपेक्षा के लिए, कौन देगा जवाब इन 20 मासूम चेहरों को। और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह स्कूल शहर में होता तो क्या अब भी यही हाल होता? इन बच्चों को सिर्फ इमारत नहीं, सम्मान चाहिए। सिर्फ हैंड पंप नहीं, बुनियादी मानवीय अधिकार चाहिए। बरटोला के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है। हर दिन बीतता जा रहा है, हर पल उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन कब जगेगा और इन बच्चों को उनका अधिकार दिलाएगा या नहीं। क्योंकि अगर यह सिस्टम आज भी नहीं जागा तो कल यह सवाल खुद सिस्टम के अस्तित्व पर उठेगा।